नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आज हमारा शायद 86th सेशन है गीता के ऊपर। किसी ने एक छोटा-सा श्लोक बना के भेजा था मुझको व्हाट्सएप पर, मैं वो पढ़ता हूँ आज। उसी पर 1 मिनट के लिए बात करता हूँ, फिर आगे बात चलाऊँगा। ये श्लोक में लिखा हुआ है, न पश्यति च जन्मांध कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदंतो हर्ति, दोषात न पश्यति। पश्यति मतलब दिखता है। तो उसका जो ट्रांसलेशन बनती है वो बोलते हैं कि जन्म से जो व्यक्ति अंधा होता है वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन जो कामुकता से अंधा होता है, मतलब अपने पैशंस, अपनी लस्ट, अपने काम के पीछे, कामनाओं के पीछे जो अंधा होता है, उसको भी कुछ और दिखता नहीं है। जो धन और पैसे के पीछे अंधा होता है, उसको भी कुछ नहीं दिखता। और इसके अलावा जो अहम के पीछे, अहंकार यानी कि जो अपनी ईगो के पीछे पड़ा होता है, वो भी अंधा हो जाता है और उसको अपने अवगुण भी दिखाई नहीं देते। अच्छा लगा था ये, क्योंकि हमारी जो टॉक है उसके ऊपर ही है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ के सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते हमने कुछ श्लोक नया शुरू नहीं किया था, बट डिस्कशन ही की थी। तो उस डिस्कशंस के ऊपर रिएक्शंस भी मिले थे। श्वेता जी ने बहुत कुछ बताया था और अभी अभी रवि जी ने भी बोला है। तो अरुणा जी हमसे थोड़ी देर में शायद ज्वाइन कर जाएंगी, वंस शी इज इन प्रॉपर टाइम फ्रेम, उनका ठीक बैठ जाएगा तो ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैंने आपसे पिछली बार एक बात कही थी कि जिस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं तो मैं उस पर बात करना शुरू करता हूं, तब तक शायद अरुणा जी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो मैं शुरू कर लूंगा। अगला श्लोक, 18th श्लोक। मैंने आपसे पिछली बार ये कहा था कि जो प्रार्थना उपासना के 4 मंत्र हैं, ये 4 मंत्र जो हैं हमारे प्रार्थना उपासना वाले, जिनको हम पढ़ते हैं, ये 8 मंत्रों के जो 4 मंत्र हैं, ये 4 मंत्र यजुर्वेद के मंत्र हैं, जो कि कहते हैं कस्मै देवा हविषा विधेम। ये 4 मंत्रों का सेट है। ये सेट ये कहते हैं कि मैं अगर इनकी प्रार्थना या इनकी पूजा या इनका उपासना ना करूं तो फिर किसकी करूं। ये है पहला उसकी सिंपल ट्रांसलेशन। लेकिन उसका एक और ये मतलब बनता है, क्योंकि हम कहते हैं हविषा विधेमा का मतलब होता है कि मैं हवि किसको ऑफर करूं, कि मैं अपनी जिंदगी में किस चीज को ऐसे अपनाऊं जो कि मैं किसी को ऑफर कर रहा हूं, जो कि मैं दे रहा हूं। जैसे कि यज्ञ के अंदर, हवन के अंदर अपनी हवि दी जाती है। तो जब हवि दी जाती है तभी वो हवन बनता है। तो हवि का मतलब वही होता है कि मैं अपनी चीज को कैसे, अब हवि क्या होती है, जब मेरे मन के अंदर कोई अच्छे भाव आते हैं, भक्ति का भाव आता है, अच्छाई करने का भाव आता है, तो मैं वो हवि दे रहा हूं टुवर्ड्स द मैनकाइंड, टुवर्ड्स द नेचर। तो इस तरह से हविषा विधेयमा के मंत्र बनते हैं। लेकिन वो 4 मंत्र क्या कहते हैं, एक बार इस पर ध्यान दीजिए। जो पहला मंत्र है वो है हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतश्च जाता। जैसा तुमने परमात्मा कई बार पहले इस क्रिएशन को बनाया है, वैसे ही तुम इसके हिरण्यगर्भ में बैठकर, इसके वूम्ब के अंदर, पेट के अंदर बैठ के इस पूरी क्रिएशन को बनाते हो, और तुम्ही ने इसको सारे को बनाया है। इसीलिए हम तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक। दूसरा जो है वो कहता है यह आत्मदा बलदा, और फिर वो कहता है यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस अमृत्यु। ये जो मेरी आत्मा है, जो हर किसी के अंदर आत्मा है, इसके अंदर जो बल है, जो ताकत है, कुछ भी करने की ताकत वो तुम ही देते हो। आत्मा तो मेरी है, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है वो तुम देते हो, जिस ताकत से मैं इस सृष्टि में, इस क्रिएशन में पैदा हो सकता हूं। उस ताकत से मैं हर काम करता हूं अपना।
और अच्छा-बुरा सोचकर उसके ऊपर डिसीज़न ले सकता हूँ, ये भी ताकत तुमने ही दी है। और ये ताकत के बावजूद सारा पृथ्वी, सारी सृष्टि जो है, उसको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी आत्माएँ हैं, ये मृत्यु और अमृत के बीच में ही भटकती हैं। कि मुझको पता है कि मेरी आत्मा को अमृत तो मिल सकती है, मैं मरने के चक्कर से छूट सकता हूँ, लेकिन मैं मृत्यु में भी फँसता रहता हूँ, कि मैं बार-बार जन्म लेने में फँसता रहता हूँ। उसके बाद ये प्राणतो निमिषतो महित्वयि कयित राजा, ये जो मेरे प्राण हैं, जो तुम देते हो, द्विपदे चतुष्पदे सभी को, चाहे मैं 2 पैर वाला हूँ और चाहे मल्टीपल पैरों वाला हूँ, चाहे 4 पैर वाला हूँ, कोई बात नहीं है। सबको प्राण तुम ही देते हो परमात्मा। और ये जो प्राण तुम देते हो, ये एक निमिष की तरह हैं, मोमेंट की तरह हैं। ये मोमेंट टू मोमेंट मुझे जीवन प्रदान करते हैं। जैसे ही मैं साँस लेता हूँ, मेरे अंदर सब चलने लगता है और कोई भी मोमेंट ऐसा हो सकता है कि एक मोमेंट में ये साँस खत्म हो सकती है। मगर देने वाले तो तुम ही हो ना परमात्मा, तुम ही देते हो मेरे को और तुम ही ने दिया है जैसा मुझको दिए हैं साँस, जो 2 पैरों वाला है उसी तरह से तुमने बाकियों को भी दिए हैं साँस, जो कि 4 पैर वाले हैं या ज़्यादा पैरों वाले हैं सबको। तो बड़ी क्लियरली एक इक्वानिमिटी बना दी गई है कि मैं चाहे इंसान हूँ, चाहे जानवर हूँ, चाहे जो भी हूँ, एक ही तरह का साँस परमात्मा ने सबको दिया है और सबको उसी ने प्राण दिए हैं। तो जब प्राण उसी ने दिए हैं परमात्मा ने, तो इन प्राणों को लेने का हक सिर्फ परमात्मा का है, हमारा आपका किसी का नहीं। और अखीरला क्या है? ये न देवरुग्रा पृथ्वी चंद्रड़ा ये न स्वास्तवितम ये न नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कि ये जो सारी की सारी पृथ्वी है, ये सारी की सारी सृष्टि है, जो भी हमको जो भी कुछ दिखता है, इसके अंतरिक्ष और रज, अंतरिक्ष से लेकर एक-एक कण तक सब में वो परमात्मा ही बसा हुआ है। सब में हमको वो परमात्मा ही देखना है। तो हम जब ये देखना शुरू करते हैं कि ये प्रकृति के अंदर हमको हर चीज़ के अंदर केवल वो परमात्मा का गुण, परमात्मा का भाग, परमात्मा की प्रेज़ेंस दिखती है, तो फिर ना हम पाप कर सकते हैं, ना गलत कर सकते हैं, ना कोई हम बुरा कर्म कर सकते हैं। यही तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ना, कि अपने आप को, अपने दिमाग को इस लेवल तक लेकर आओ कि तुम उस परमात्मा को हर चीज़ में देखते हो। तो अपने आप को प्राकृतिक चीज़ों से, दुनियादार की चीज़ों से, संसार की चीज़ों से अपने आप को समेटो। इसका क्या मतलब है? समेटना ही तब शुरू होगा जब पता चलेगा कि हर कण के अंदर तो वो ईश्वर है ना, तो उसमें मेरा क्या है? मुझे क्या चीज़ लपेट के अपने पास रखनी है? मेरा अहंकार क्या है? मेरी धन संपत्ति क्या है? सब चीज़ तो परमात्मा की है ना, उसी की दी हुई है ना। शरीर भी तो उसका ही दिया हुआ है ना, प्रकृति भी उसकी बनाई हुई है, सब में वही है ना, अंतरिक्ष से लेकर रज तक हर चीज़ में वो विद्यमान है, वो परमात्मा है। तो देखिए, ये जो 4 मंत्र हैं, मैंने तो बड़ी ब्रीफली स्मॉल तरीके से इसको समझाया है, डिटेल में बता भी सकता था, बताया भी हुआ है शायद पहले मैंने किया हुआ है इसको कवर। तो कितनी सिंपली हमको दिखता है कि हमारे यजुर्वेद के इन चारों मंत्रों में बिल्कुल वही स्पिरिट दिखती है मैसेज की जो कि हमको गीता में दिखती है। बिकॉज़ इवेंचुअली तो भगवान कृष्ण जो लेक्चर दे रहे हैं या जो ज्ञान दे रहे हैं, जो गीता बता रहे हैं, वो भी तो सारी की सारी उपनिषदों से और वेदों से ही ली हुई है ना। तो अपना ज्ञान तो वही बताते हैं जो उन्होंने भी उपनिषद और वेदों से पढ़ा है। तो वो अपनी बात को रखने का तरीका अपने तरीके से करते हैं, जैसा उनको सूट कर रहा है, वो एक-एक करके बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी मैसेज वही है, जो मैसेज हमको
गीता वेदों में भी मिलती है, उपनिषदों में भी मिलती है, बिल्कुल वही मैसेज, और दर्शनों में भी मिलती है, योग दर्शन में भी वही मिलती है, न्याय में भी वही मिलती है। तो ये हमारी सिमिलैरिटी है जिसको हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। और मैं तो बड़ी बोल्डली इस बात को कहता हूं कि जो भी चीज वैदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से सही नहीं ठहरती, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जहां वैदिक प्रिंसिपल्स पे ठहरती है बात, मैं उसी को मानता हूँ, उसी को समझता हूँ कि मुझे उसको अपना मापदंड बनाना चाहिए या अपना मेजरिंग स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए। तो ये मुझे आज ध्यान आ रहा था, पहले पिछले हफ्ते मैंने इस पर बात बताई थी आपको कि मैं करूंगा बात, तो ये मुझे ध्यान आ रहा था। अब मैं 18th श्लोक उठाऊंगा और उसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो उसके पहले अभी इस बात पे कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। पीयूष जी, जी जी। मुझे हमेशा ये जो आखिरी श्लोक आपने बताया, रजसो विमान, तो ये मैं सोचती थी कि पहले विमान थे अपने पास उस समय, कि विमान का मतलब अलग होता है। नहीं, विमान होता है जो विद्यमान होता है, अच्छा अच्छा, जो रहता है उसके अंदर, ओके, ठीक है। अच्छा, समझ में आया, थैंक यू। अंतरिक्षे रजसो विमान, वो अंतरिक्ष में भी, और जिस तरह से वो अंतरिक्ष में है उसी तरह से वो हर एक रज, हर एक टुकड़े में है, हर एक कण में है। हाँ रज, जैसे सैंड होती है ना, सैंड के एक टुकड़े जी को जी, रज कहा जाता है। हाँ, उसी तरह से जो ये पूरी सृष्टि है ना, ये सृष्टि भी तो को भी तो हम उसी तरह कहते हैं ना, हम उसको सारे को सलिल कहते हैं ना, सृष्टि के बनाने के, क्रिएशन को शुरू में। तो सलिल भी तो हर एक कण होता है ना, स्मॉल लिटिल पार्टिकल्स। हाँ अगर आप पानी के टुकड़ों को अलग करना शुरू करेंगी कि पानी का एक गिलास है, उसमें कितने ड्रॉप्स या कितने टुकड़े हैं पानी के, तो कितने मिलियन टुकड़े बन जाएंगे ना। हाँ, वो हर एक टुकड़ा पानी ही है ना। तो उसी तरह से ये हर एक टुकड़े, हर एक रज के अंदर परमात्मा मौजूद है, जैसे परमात्मा अंतरिक्ष में मौजूद है। हम्म, इसका ये होता है मतलब। अच्छा। हाँ जी, और कोई बात, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? तो आइए आगे बढ़े। अरुणा जी आ गई। अरुणा जी आ गई हैं, मैंने देखा। अरुणा जी, आप रेडी हैं? यस सर। अरुणा जी? यस यस, अच्छा अच्छा। यस आई एम रेडी। हाँ तो ठीक है, फिर आप 18 पढ़ना शुरू, 18 और 19 एक साथ पढ़ दीजिए आज हमारे को। जी पांचवें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक। जी। विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। थैंक यू इंदिरा, अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच। बम्बई की हवा ने आपको अभी इफेक्ट नहीं किया, असर नहीं किया, बोलिए आप। ठीक। ठीक है, हमने 18 और 19 पढ़ा है। अब जिस तरह से हमने देखा था कि सेकंड चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, भगवान कृष्ण ने एक सीरीज ऑफ डेफिनेशंस दे दी थी, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, बैलेंस्ड अकल वाला, जिसकी स्टेटिक अच्छी बुद्धि होती है, वो क्या होता है। 1 2 3 4 करके बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए थे। उस तरह से अब ये कर्म योगी के पॉइंट्स बताना शुरू कर रहे हैं कि क्या होता है। तो 18 को पढ़ लेते हैं पहले कि क्या लिखा है, ट्रांसलेशंस देख लेता हूं, फिर समझाने पर आ जाता हूं। जैसे द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए थे, वैसे ही अब 5वें अध्याय में कर्म योगी के लक्षण कहे जा रहे हैं। कर्म योगी के लक्षण क्या हैं? लक्षण, चिन्ह, साइन। जब कर्म योगी की बुद्धि परम ब्रह्म में रम जाती है, परम ब्रह्म में रम जाती है,
उसका अंतःकरण ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो तन्निष्ठ और तत्परायण हो जाता है, उसके पाप ज्ञान वारी से धुल जाते हैं, तब वो पंडित हो जाता है, उसका अज्ञान चला जाता है, वो समदर्शी हो जाता है, सबको एक ही तरह एक ही दृष्टि से देखता है। विद्या तथा विनय से युक्त वो पंडित, वो ब्राह्मण, लोगों में, ब्राह्मणों में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में उसकी वेद बुद्धि नहीं रहती, वो सबको एक ही समान देखता है। ज्ञान के द्वारा जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं इस पृथ्वी पर ही संसार को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी निर्दोष तथा सम है, सब में एक समान है। इसीलिए साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी एक समान है। निर्दोषम ही निश्चय से सममम साम्यावस्था वाला ब्रह्म ब्रह्म भी तस्मात, इसीलिए ब्रह्म में स्थित होने वाले भी उस तरह हो जाते हैं। दूसरों की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर इसको समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। The wise look with equanimity on all, whether it be a Brahmin endowed with learning and humility, or a cow, an elephant, dog, or a pariah. Even here is the moral plane conquered by those whose mind is established equanimity, since the Absolute is untouched by evil and is the same to all, hence all are established in Paramatma. ठीक है। इनका भी इंग्लिश वाला देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। Sages who look evenly at a Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and even the most despicable of men are blessed with highest degree of knowledge. They who achieve the state of equality conquer the whole world within the mortal itself, because they rest in God, who is also unblemished by impartial. विद्या तथा विनय से युक्त ब्राह्मण, विद्या तथा विनय से युक्त मनुष्य ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को एक ही तरह समभाव से देखता है, तभी उसको पंडित कहते हैं। इस जीती हुई अवस्था में ही उसका मन साम्यावस्था में शांत और दोष रहित हो जाता है। ऐसे मनुष्य ने संपूर्ण संसार जीत लिया है और वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। परमात्मा के न्याय दंड के सामने और अतएव न्याय भक्त प्रभु प्रेमी क्षत्रिय के सामने सब अपराधी एक समान हैं। विद्वान लोग न्याय करते समय विद्या विनय संपन्न होकर ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्तों के लिए भोजन पकाने वाले चांडाल, इन सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। अब इन्होंने देखिए थोड़ी अपनी ट्रांसलेशन में पिन पॉइंट कर दिया है अर्जुन की तरफ। अगला श्लोक कहता है, जिनका मन इस प्रकार निष्पक्षता रूप से न्याय समान रूप से न्याय करने में स्थित है, उन्हें इस लोक में ही सृष्टि विजय कर ली है। निष्पक्ष, क्योंकि ब्रह्म निष्पाप क्षपात निष्पक्षपात अच्छा निष्पक्षपात ब्रह्म निष्पक्षपात है तथा समदर्ती है, इसीलिए उसका अनुकरण करने वाले भी ब्रह्म में आश्रित होते हैं। अब ये क्योंकि अर्जुन को समझा रहे हैं अपनी बात, और अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तूने तो न्याय करना है,
और तूने न्याय करना है जो कि परमात्मा की तरह न्याय होता है। तो तेरे को सभी को एक ही नज़र से देखना होगा। लेकिन सेकंड श्लोक में वो ये बता देते हैं कि क्योंकि परमात्मा जो है वो सबको एक नज़र से देखता है, इसीलिए तुझे भी सबको एक तरह से देखना है। जो इस तरह से देखता है वो कर्म योगी होता है। अब ये कर्म योगी की प्रिंसिपल्स को समझाते वक़्त को कर्म योगी के लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो ब्रह्म बता देते हैं कि परमात्मा इस तरह का है। यहाँ पर ब्रह्म ईश्वर के लिए यूज़ किया है। तो वो परमात्मा जब इस तरह का है कि वो सबको एक ही नज़र से देखता है, एक बराबर देखता है, वो ऊंच-नीच नहीं करता। तो तुमको भी इसी तरह का समदृष्टि होना पड़ेगा। अब चाहे तुम न्याय करते वक़्त ये सोचो, अब हो गई ना वही बात कि जो न्याय करता है, जो आदमी बैठा है, जो कि जज बना बैठा है कहीं पर, जिसको जजमेंट करनी है, उसको तो सबको एक ही नज़र से देखना ही पड़ेगा ना। देखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो न्याय नहीं कर सकता ना, तो फिर वो फेवरेटिज़्म करेगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा। तो उसको अगर ये अपने अंदर भाव लाना है कि मुझको सबको एक नज़र से देखना है, कि मैं फेवरेटिज़्म नहीं कर सकता, तो भी तो वो कर्म योगी होगा ना। अब कर्म योगी कौन है? वो है जो कि कर्म तो करता है, मगर कर्म करते हुए वो बिल्कुल योगी की तरह काम करता है। योगी की तरह मतलब क्या हो गया? योगी की तरह जिसके लिए कोई भी मेरा और मैं नहीं है। योगी वो है जिसने कि सारे संसार को योग की तरह समझ रखा है कि मुझे जो क्रियाएं करनी है, मुझे जो कर्म करने हैं, वो बस अपने इस नियम के हिसाब से करने हैं ताकि मैं परमात्मा के निकट जा सकूं। जो योगी है वो अपने हर कर्म को ऐसे करता है ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके, ईश्वर के करीब जा सके। तो ईश्वर के करीब जाने के लिए तो उसके जैसा होना ही पड़ेगा ना, वरना तो उसके पास नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? हम जो ईश्वर को समझते हैं कि ईश्वर इस तरह का है, जो भी आप समझ लीजिए। आप समझेंगे वो दयालु है, आप समझेंगे वो कृपा करता है, आप समझेंगे कि वो न्याय करता है, जो भी आप समझते हैं ईश्वर को। अगर आप ईश्वर को जो भी समझते हैं, जब तक आप उन गुणों को अपने अंदर नहीं लगते, नहीं डालते, तब तक आप ईश्वर के नज़दीक नहीं जा सकते, उपासना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, जो कर्म योगी है, वो कर्म को योग की तरह करता है, कि मैंने उस तरह से अपने कर्म करने हैं जैसा कि कोई योगी करता है, जिसको इस संसार से कुछ लेना-देना नहीं है। वो सिर्फ अपने कर्म को करता है क्योंकि मुझे कर्म या अपनी ड्यूटी करनी है। अब उसका लक्षण सबसे पहला यही है कि वो हर एक को एक दृष्टि से देखता है। अब जब उसने भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये बात समझाई है और अर्जुन को वो कह रहे हैं कि तुम समदृष्टि से देखो और समदृष्टि से न्याय करो। तो यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं, जो कि यूज़ हुए हैं श्लोक के अंदर, जो कहता है कि चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे हाथी है, चाहे कुत्ता है, चाहे चांडाल है, यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं, ये अर्जुन के लिए तो फिट नहीं बैठते, एग्ज़ाम्पल में हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ किए जाएँगे, तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि अर्जुन के सामने जो सेना खड़ी है, उस सेना में हाथी तो हैं, लेकिन कुत्ते और चांडाल तो नहीं है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्पेसिफिकली अर्जुन को यही एग्ज़ाम्पल से समझाया गया होगा। हम ये समझ सकते हैं कि ये बात जो है समझाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपनी लैंग्वेज इस तरह यूज़ की है कि बहुत जेनेरिक हो जाए कि तुमको ये पता होना चाहिए कि मुझे किसी का भी न्याय उसी तरह करना है, इवन दो आई मे नॉट बी लुकिंग एट देम एट द सेम वे और सेम लेवल, बिकॉज़ मैं एक तरह से ही तो हाथी और कुत्ते को तो एक तरह से नहीं देख सकता ना, वो अलग-अलग चीज़ें हैं दोनों। लेकिन मुझको अपनी दृष्टि को सम रखना है, मतलब अपने अंदर जो भाव है, वो इक्वल रखना है।
सम बराबर, एकदम समान, एक जैसा। तो एक जैसा रखना है, ना मैं किसी को फेवर कर सकता हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट जा सकता हूँ। मुझे बिल्कुल सबके तरफ एक जैसा प्यार रखना है। तो मैं जब अगर अर्जुन बन के धनुष उठा रहा हूँ और मुझे तीर चलाना है, तो मुझे पता है कि सामने मेरे एक सेना खड़ी है जो कि मेरी एनिमी की सेना है, मेरे शत्रु की सेना है। तो मुझे ये पता है कि उसमें हो सकता है कि कोई मेरे प्रिय हैं, कोई अप्रिय हैं, कोई मेरे उम्र में ज़्यादा हैं, कोई उम्र में कम हैं, कोई ऐसे हैं, कोई वैसे हैं, कोई रिश्ते वाले हैं, कोई नहीं हैं। तो मुझे लेकिन हर एक को समदृष्टि से देखना है। समदृष्टि से देखूँगा तभी मैं कर्मयोगी कहलाऊँगा। और कर्मयोगी बनने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसमें से मैं और मेरे वाले भावना को निकाल दिया जाए। यानी कि मेरे प्रिय कौन है और मेरे अप्रिय कौन है? मेरे रिश्तेदार कौन है, कौन नहीं है? मेरी नज़र में कौन हाथी है और कौन कुत्ता है? कि मेरी नज़र में कौन पंडित है, कौन ब्राह्मण है और कौन चांडाल है? ये सारी बातें जब मैं अपने दिमाग से हटा देता हूँ, तो मैं समदृष्टि होता हूँ कि सब परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। अब वो समदृष्टि होने के पीछे ब्रह्म का एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं कि जैसे परमात्मा है, जैसे ब्रह्म है, जैसे क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, उस बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये दूसरी बात है, आप कहेंगे भेदभाव तो हो गया ना कि किसी को कुत्ता बनाया, किसी को आदमी बनाया, किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को चांडाल बनाया। ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये तो बनाने का काम जो है ना, वही पीछे पड़ा था हमने। बनाने का काम तो प्रकृति कर रही है ना। कैसे कर रही है? प्रकृति ऐसे कर रही है कि प्रकृति के बंधन में जब मनुष्य फंस गया है, जब वो इंसान, जब वो आत्मा इस प्रकृति में जन्म लेती है और जन्म लेके प्राकृतिक चीजों की तरफ बंध जाती है, अटैच हो जाती है, उसी के फेर में पड़ी रहती है, तो प्रकृति ही तो है ना जो फिर कहती है ठीक है, अब तुमको मैं ये शरीर दूंगी और अब ये शरीर दूंगी और अब ये शरीर दूंगी। तो ये तो प्राकृतिक है जो तरह से शरीर देती है। वो देने वाला जो ऊपर बैठा है वो तो प्राण उसी तरह सबको देता है। उसने तो नहीं कहा ना कि मैं इसके अंदर प्राण दूंगा, इसमें नहीं दूंगा, और उसमें 50% दूंगा, उसमें 90% दूंगा। ऐसा तो होता नहीं ना। वो तो प्राण देने वाला है ना। उसने तो सबको प्राण दे दिए ना। और उसने सबको शरीर के अंदर वही क्रिया दे दी जो कि हर एक किसी एक के अंदर होती है। जो मैं और आप अपने शरीर से कर सकते हैं वही दूसरा भी अपने शरीर से कर सकता है। जो भी प्राणी है वो उसी तरह कर सकता है। तो देने वाला तो सबको एक जैसा देता है ना, क्योंकि वो ब्रह्म है ना, परमात्मा है, वो क्रिएटर है। वो क्रिएशन को अपनी नजर में उसके लिए वो एक जैसा ही बनाता है। वो इसमें अलग अलग काम नहीं करता, वो इसमें टुकड़े नहीं करता, वो सबको एक जैसा ही देखता है। उसकी नजर में कोई भी प्राणी जो प्राण जन्म लेता है, उसकी नजर में सब प्राणी एक जैसे हैं। एक जैसे हैं इसीलिए तो सबके लिए भूख की अवस्था वो करता है ना। सभी के लिए कुछ ना कुछ खाना प्रोवाइड करता रहता है ना। सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के जीवों को, जंतुओं को, प्राणियों को, बर्ड्स को, पक्षी को, कीड़े को, जानवर को, हर एक किसी को अपने अपने तरीका का खाना मिलता रहता है ना दुनिया में। क्योंकि वो देता है ना, वही है ना देने वाला। उसने तो सबको एक जैसा दिया है ना। सभी को वो अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको एक लाइफ मेट मिल जाता है। सभी को अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने बच्चे पैदा कर लेता है। उसके पास तो अपॉर्चुनिटी सभी को दी हुई है ना उसने। जैसे उसने प्राण सभी को बांटे हुए हैं। वो समदृष्टि परमात्मा है। वो ब्रह्म है, क्रिएटर है। और जब वो क्रिएटर है तो वो सबको एक जैसी नजर से देखता है। शरीर प्रकृति दे रही है, क्योंकि वो जो ब्रह्म चक्र है जिसके अंदर आत्माएं फंसती हैं, वो प्रकृति से बना हुआ चक्र है। प्रकृति का कंट्रोल रहता है और प्रकृति ही अलग अलग तरह के हमको शरीर प्रदान करती है।
परमात्मा शरीर प्रदान नहीं करता, परमात्मा आत्मा का बल देता है जो कि उस शरीर को धारण करती है। तो कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो है जो इस बात को समझता है कि जैसे ब्रह्म सबको एक जैसे देखता है, वो अलग किसी के साथ व्यवहार नहीं करता, इक्वानिमिटी रखता है, इक्वल रखता है सबको, वही कर्म योगी होता है जो इस चीज को फॉलो करता है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। तो ये एक एग्जाम्पल से उन्होंने कर्म योगी की क्वालिटी समझाई है। हम आगे और क्वालिटीज भी देखेंगे अब। ठीक है, तो आगे बढ़ जाऊं या कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ जाएं। तो अरुणा जी, आप 20 और 21 भी पढ़ दीजिए, इनको भी दोनों को जी। डील कर लेते हैं आज। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। वाह। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो मोह में नहीं फंसता, वह ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित होता है। वही स्थिर बुद्धि वाला है। पहले हमने स्थित प्रज्ञ देखा था, वही भी स्थिर बुद्धि थी, और फिर उन्होंने स्थिर बुद्धि के ऊपर बात कर ली है जब वो कर्म योगी की बात कर रहे हैं। अगला श्लोक हमको बताता है 21, जो व्यक्ति बाह्य विषयों के स्पर्श में आसक्त नहीं रहता, वो आत्मा में जो सुख वर्तमान रहता है उसे प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त हो जाता है। अपने आप को विषयों से छूटकर ब्रह्म में जुड़ता हुआ अनुभव करता है और अक्षय सुख का उपभोग करता है। बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के विषयों के स्पर्श के साथ, असक्तात्मा, जो आसक्त नहीं होता, जुड़ा नहीं रहता, विंदंती प्राप्त करता है, आत्मनि आत्मा में, यत जो सुख को, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्म के साथ युक्त होने वाला, सुखम अक्षयम क्षय न होने वाला, अश्नुते उपभोग करता है। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं। जो प्रिय मन को अच्छे लगने वाले को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय बुरे को बुरा लगने वाली चीजों को प्राप्त करके दुखी और उद्विग्न नहीं होता, ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि संशय रहित परमात्मा को जानने वाला और उसमें स्थित कहा जाता है। बाहरी स्पर्श आदि विषयों से आसक्ति रहित आत्मा का जो सुख है उसे प्राप्त होता है, जो परमात्मा से युक्त हुआ अक्षय न समाप्त होने वाले सुखों का अनुभव करता रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए इस पर भी आता हूं। 21, he who with firm intellect and free from doubt rejoices not on obtaining what is pleasant and does not feel perturbed on meeting with the unpleasant, that knower of Brahma lives eternally in identity with Brahma. He whose mind remains unattached to sense objects derives through meditation the sattvic joy which dwells in the mind. Then that yogi, having completely identified himself through meditation with the Brahma, enjoys eternal bliss.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. That equal minded man dwells in God, who is neither delighted by what others love nor offended by what others scorn, who is free from doubt and who has perceived the God. Since the pleasures arising from the association, nay, that man becomes one with God and enjoys eternal bliss, who is single mindedly dedicated to Him and whose heart is free from the desires of the worldly joy. एक दो और. परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखने वाला ब्रह्मविद न्याय करते समय प्रिय वस्तु के उपहार आदि को प्राप्त करके फूले नहीं समाता तथा कर्तव्य पालन में अप्रिय काम करना पड़े तो ग्लानि नहीं मानता. उसे उसे मोह रहित तथा स्थिर बुद्धि होकर न्याय करना चाहिए. इसीलिए स्थिर बुद्धि होकर अन्याय के पक्षपाती जो भी तेरे सामने सेना में खड़े हैं उनकी तरफ अपना कर्तव्य पालन कर. हर पदार्थ का एक बाह्य प्रभाव है, एक्सटर्नल अफेक्ट, और एक वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा उसके गुण दोष बताने वाला परीक्षण तथा चिंतन जन्य सूक्ष्म ज्ञान है. जो मनुष्य नींबू के खट्टे स्वाद में आसक्त रहेगा वो उसके उन गुणों दोषों को किस प्रकार जानेगा जिन्हें एक वैद्य अथवा रसायन शास्त्र वेता जानता है. बाह्य स्पर्श बाहर के स्पर्श को जन्य सुख का अनुभव इंद्रियों को होता है. वैज्ञानिक और तत्व ज्ञान अन्य अथवा परोपकार जन्य सुख अंतर आत्मा से ही करता है. तो इस समय स्वजन परिजन जन्य स्थूल सूक्ष्म सुख में पड़ा पावा है, किंतु न्याय रक्षार्थ दुष्टवध जन्य सुख को आत्मा में अनुभव कर. पदार्थों के बाहर के स्पर्श अथवा इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य स्थूल ज्ञान में जो आसक्त नहीं रहता वह जो सुख प्राप्त करता है उस सूक्ष्म ज्ञान में वह मैं परमात्मा का शासन पूरा कर रहा हूं ऐसा अनुभव करता है. जब इस प्रकार उसकी आत्मा बाह्य स्पर्श योग से छूटकर ब्रह्म योग में समाहित हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, तब अक्षय सुख का भंडार बाह्य ब्रह्म से युक्त होकर उसको प्राप्त होने लगता है. आइए इसको समझते हैं. थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की हुई है मगर फिर भी समझते हैं. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो इंसान, देखिए अभी एक श्लोक पहले इन्होंने जो सम दृष्टि है ना, इक्वानिमिटी है, सबको एक समझना है, उस इक्वानिमिटी को इन्होंने मनुष्यों के लेवल पर लाके रखा था, यानी कि जीवों के लेवल पर जो हमारे साथ जीव जंतु हैं, कि हम कुत्ते को, हाथी को, ब्राह्मण को, चांडाल को एक समझें. ये हमारे अंदर समदृष्टि है. हमको सबको एक तरह देखना है क्योंकि वो ब्रह्मा जो है, क्रिएटर जो है, वो सबको एक जैसा बनाता है, उसने एक जैसा ही बनाया है. तो हमको यही देखना है. अभी इन्होंने यही कहा ना हमारे को 18 और 19 के अंदर कि हमको समदृष्टि रखनी है, हमको एक जैसा सबको देखना है. हमारी नजर जो है वो बराबर होनी चाहिए सबके लिए. हमको डिफरेंशिएशन नहीं करनी, तभी हम कर्मयोगी कहलाएंगे. अभी उसमें से निकलकर अब ये किस पर आ गए हैं? अब ये आ गए हैं सुख और दुख के ऊपर. अब ये आ गए हैं बाकी चीजों के ऊपर, क्योंकि अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल तो यूज किया था. इन्होंने एग्जाम्पल यूज किया था लिविंग बीइंग्स का, ठीक, प्राणी मात्र का, कि प्राणी मात्र को एक समझो, अलग अलग नहीं समझो. ये एग्जाम्पल इन्होंने यूज कर लिया. अब ये एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि जिसको सुख और दुख इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक ही समझता है. ना किसी अपनी फेवरेट चीज को पाकर बहुत खुश होता है और ना किसी गलत जो उसको मिलता है जिंदगी में, दुख कष्ट मिलता है, उससे बहुत दुखी होता है. वो सब चीजों को एक जैसा ही समझता है कि मुझे ये कर्म फल मिला है.
तो कर्म फल तो एक ही जैसा, एक ही लेवल पर मिला है, ना इसमें बहुत उछल कूद की जरूरत है, ना बहुत रोने धोने की जरूरत है। तो ये जो कर्म फल मिला है, ये कर्म फल उस दुख के का ना दुख का कारण है, ना सुख का बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर जो समभाव है ना, इक्वानिमिटी, कि मुझे हर तरह से अपने दिमाग को एक जैसा रखना है, वो समभाव यहाँ पर आ गया है। नॉट ऑन प्राणी, नॉट ऑन लिविंग बीइंग्स, बट ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें मैं समभाव कैसे रख सकता हूँ। ना मैं दुख में बहुत दुखी होता हूँ, ना मैं सुख में बहुत सुखी होता हूँ। मैं सबको एक ही तरह ट्रीट करता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने अब जो कर्म योगी है उसकी समभाव को इस लेवल पर लाया है, कि खड़ा किया है। पहले प्राणियों पे किया था, लिविंग बींग्स पे किया था, और अब इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस पे किया है। अब ये कहते हैं कि जब तू जुड़ा हुआ होगा किसी चीज के साथ, तो तू उसके साथ न्याय नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कि जो वैज्ञानिक होता है, जो कि तत्वदर्शी होता है, जो साइंटिस्ट होता है, या जो कि कोई भी चीज की स्टडी या एनालिसिस करता है, वो उस चीज के साथ जुड़ जाएगा तो वो एनालिसिस नहीं कर सकेगा, अटैच हो जाएगा। तू अगर नींबू के स्वाद को बहुत ज्यादा पसंद करेगा, कि मैं नींबू की खटाई को बहुत प्यार करता हूँ, मैं रोज नींबू निचोड़ के पीता हूँ, खाता हूँ, तो तू नींबू की एनालिसिस नहीं कर सकेगा। जो एनालिसिस कर रहा है वो उसके स्वाद के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि वो तो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके तेरे को बताएगा कि इसमें इतना इतना अच्छा है, इतना बुरा है, इतनी क्वांटिटी तक खाना ठीक है, इसके बाद ये बुरा एसिडिटी देगा, ये होगी, ये होगी, ये प्रॉब्लम होगी, इसकी ये क्या कहा जाए, एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इसकी क्वालिटीज हैं। जो जुड़ेगा वो एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जुड़ गया है, वो चिपक गया है, वो उस स्वाद के साथ चिपक गया है। और स्वाद जितने भी हैं दुनिया में, इनको कहा गया है ये बाह्य, एक्सटर्नल वस्तुएं हैं, बाहर की चीजें हैं। तो बाहर की चीजें क्या हैं? सभी कुछ है। सारी दुनिया की चीजें जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम चीजें लेते हैं, यूज करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, जो भी मनुष्य हैं, जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब चीजें बाहर की चीजें हैं। तो जो बाहर की चीजें हैं उससे जब जुड़ जाओगे तो तुम उसको एनालाइज नहीं कर सकोगे। एनालाइज करने के लिए तुमको समदृष्टि चाहिए, तुमको इक्वानिमिटी, तुमको एक जैसी नजर हर चीज को देखने के लिए चाहिए, नहीं तो तुम एनालाइज नहीं कर सकोगे। चाहे वो मनुष्य हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे दूसरे लिविंग बीइंग्स हो, और चाहे वो तुम्हारे अपने सुख दुख के एक्सपीरियंसेस हो, और चाहे बाहर की कोई भी चीजें हो। ठीक, एक लेवल समझ आ गया अब कर्म योगी का, जो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि जो अगर तुमको एक्चुअली किसी चीज को, किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है, तो यू कैन नॉट डू इट इफ यू आर अटैच टू इट। अगर तुम उससे जुड़े हुए हो तो तुम एनालाइज नहीं कर सकते। योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि अगर आपको पता करना है कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मेरे अंदर ये जो बुराई है ये इतनी ज्यादा क्या चीज है, तो अपने आप को पहले अपने थॉट्स और फीलिंग के साथ डिटैच करो। क्या कहा? कहा कि यू शुड हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू, जो कि मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूं टर्म, ये मेरी ही निकाली हुई टर्म है, कि हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू, कि मैं इन्वॉल्व अटैच नहीं हो सकता, मैं थोड़ी दूर खड़े होकर देख सकता हूं दृष्टा की तरह, तो अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता हूं कि ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इस चीज के पीछे कितनी पागल की तरह भागता रहता हूँ, कि ये एक स्वाद है, ये एक टच है, ये एक चीज है, जो भी बाहर की चीज है, मैं इसी के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो अगर अपने आप को ठीक करना है तो पहले उसके लिए डिटैच्ड व्यू, अपने ही ऊपर अलग बाहरी नजर से देखना शुरू करो, थर्ड पार्टी एंगल, हेलीकॉप्टर व्यू, कि मैं देख तो सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता कुछ भी,
ना मैं रोक रहा हूँ अपने आप को, ना मैं चिल्ला के कुछ बोल सकता हूँ, ना मैं पकड़ सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो जब ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि जो अटैच्ड इंसान होता है, वो कोई भी चीज़ के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकता, जब तक कि वो डिटैच ना हो जाए। जो इन्वॉल्व्ड है, उसका हेलीकॉप्टर व्यू नहीं हो सकता, और जब वो हेलीकॉप्टर व्यू में आ जाएगा, तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यही बता रहे हैं ना इसके अंदर, यही बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जिस भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो उसकी रियलिटी, उसकी एनालिसिस नहीं कर सकता। जब तक तू भीष्म पितामह के प्रेम में पड़ा हुआ है, तब तक तू भीष्म पितामह के कर्मों की एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक? स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर कि जब तक तुझको उसके कर्मों की एनालिसिस अगर करनी होगी, तो तू नहीं कर सकता जब तक तू जुड़ा हुआ है। और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं नहीं, इसलिए मैं तेरे को एनालाइज करके इस बात को समझा रहा हूं। तो जब तक तू बाह्य वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, तू ब्रह्म की तरह समदृष्टि नहीं हो सकता। और वो ब्रह्म जो है, वही है जो समदृष्टि है। वही है ब्रह्म जो कि अकेला है, जिसकी नजर में सब एक जैसे हैं। वो सबको एक तरह देखता है। क्योंकि वो सबको एक तरह देखता है, इसीलिए वो सबके ऊपर दया कर सकता है, और इसीलिए वो सबके ऊपर न्याय कर सकता है। वो जस्टिस भी उसी तरह सबके ऊपर कर सकता है। ना वो फेवर करता है किसी का, और ना वो किसी की तरफ झुका रहता है, ना जुड़ा होता है। परमात्मा जो है, वो जब न्याय करता है, तो वो दोनों तीनों चारों तरफों को देख कर न्याय करता है कि किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, किसका क्या हक है, क्या नहीं है, ये वो देख कर न्याय करता है। वो अटैच होके न्याय नहीं कर सकता। उसकी नजर में ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा मैं इसको हेट करता हूँ, ये सब काम नहीं हो सकते। तब वो न्याय नहीं कर सकता। न्यायकारी होने के लिए समदृष्टि होना बहुत जरूरी है। मेरे कोर्ट के अंदर अगर दो लोग आए हैं जिनका कोर्ट का केस चल रहा है, एक ने सूट पहना है और एक ने फटे कपड़े पहने हैं, और मैं उसको देखकर उनकी तरफ मेरी नजर बदल जाती है, तो मैं न्याय नहीं कर सकता। तो मैं जुड़ गया किसी एक भावना के साथ, तो मेरी समदृष्टि इक्वल नजर नहीं रही, बदल गई। तो अगर न्याय करना है, जैसा कि परमात्मा करता है, ब्रह्म है, ईश्वर है, तो मुझको समदृष्टि होना पड़ेगा। मुझको सब एक जैसे लगने चाहिए। तो जब प्राणी तो एक जैसे लगने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा मेरे को सुख दुख की भावना भी नहीं रहनी चाहिए कि मैं जब इस इंसान को पनिश करूंगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, तो फिर मैं पनिश कहां से करूं, या इसको रिवॉर्ड करूंगा तो मेरे को बड़ा दुख होगा। आई डिड नॉट वांट दिस मैन टू बी रिवॉर्डेड। तो फिर वो समदृष्टि कहां रह गई? तो वो भावना भी और प्राणी भी, दोनों चीजें यहां आ जाती हैं। और उसका एग्जाम्पल यूज किया है कि जो बाहर की किसी भी चीज के साथ अटैच्ड होगा, वो कभी भी इक्वानिमिटी नहीं रख सकता। क्योंकि वो अटैच्ड है, तो वो दूर से डिटैच्ड व्यू कर ही नहीं सकता। वो फेयर उसकी जजमेंट नहीं कर सकता जब तक वो अटैच्ड होगा। जब कटघरे में मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, तो मैं उसकी तरफ न्याय करूंगा या नहीं करूंगा, फिर मेरे अंदर बाप जागेगा या न्यायमूर्ति जागेगा, ये मुझे नहीं पता। तो फिर मैं कहां से जस्टिस करूंगा? यही वो बता रहे हैं अर्जुन को। कर्म योगी के गुणों को गिनाते गिनाते वो इस तरह से 1 2 3 4 करके एग्जाम्पल्स देके समझा रहे हैं कि ब्रह्म क्योंकि ऐसा है, परमात्मा क्रिएटर ऐसा है, तो कर्म योगी वही है जो क्रिएटर की तरह एक ही तरह सोचेगा और उसी तरह काम करेगा। तभी तू कर्म योगी बनेगा। और वो ब्रह्म की एग्जाम्पल देकर जो बातें समझा रहे हैं, 2 3 4 बातें अभी तक हमने यही देखी हैं कि वो बता रहे हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। अभी मैंने बताया था ना आपको, ये प्राण तो निमिषतो महित्व ही कई दराजा।
कि वो परमात्मा ही है ना जो सभी में प्राण देता है, एक ही तरह देता है, एक ही तरह से देता है, सबके अंदर उसी तरह निमिष की तरह प्राण भरे हुए हैं। एक एक मोमेंट चलता रहता है, वही उसके प्राण चलते हैं। तो जब तू ये समझेगा कि वो देने वाला वो परमात्मा है, वो सबको इक्वल तरीके से देता है, तब तू न्याय कर सकेगा, तब तेरा जुड़ाव नहीं होगा, तब एक्सटर्नल चीजों से तेरा जुड़ाव नहीं होगा। वही एग्जाम्पल के साथ समझाया था, वो साइंटिस्ट और नींबू का लेके, कि अगर नींबू बहुत पसंद है तो जिसको बहुत खटाई पसंद है उसको ये नहीं पता कि इसकी एनालिसिस कैसे होगी। एनालिसिस जो करेगा वो उसके साथ जुड़ नहीं सकता। तो वही एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर। और अब यही इन्होंने बात बताई है कि तू अगर अर्जुन है और तुझे अगर युद्ध करना है, तो यू आर नॉट गोइंग टू थिंक कि इसमें से कौन जज है, कौन नहीं है, कौन प्यारा है, कौन प्यारा नहीं है, कौन मेरा बहुत प्रिय है। यू हैव नॉट गॉट टू थिंक दैट। तू अपना कर्म कर। किसी किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के वो एक ही बात के ऊपर इंसिस्ट करते हैं। और वो जो अपनी बातों पे इंसिस्ट करते हैं, तो वो अलग अलग डेफिनेशंस को, जो कि हमारी आपकी डेली लाइफ में काम में आती हैं, हमारी आपकी जिंदगी में जिसकी वैल्यू है, उन चीजों को वो डिफाइन करके समझाते रहते हैं। हमने आपने अगर कर्मयोगी बनना है, तो हमको क्या चीज को फॉलो करना है, हमको समदृष्टि कैसे होना है, या हमको ये सुख और दुख के साथ किस तरह से डिटैच करना है अपने आप को, या हमको बाहर की चीजों के अफेक्ट, उनके असर, उनकी अटैचमेंट से अपने आप को कैसे हटाना है, ताकि हम ब्रह्म की तरह एक होकर इस जीवन में, इस दुनिया में जी सकें। वही बातें जो शुरू में कही थी, कि उपासना तो वही होती है ना, कि जब मैं परमात्मा के गुणों को अपने अंदर अडेप्ट करता हूं, तब मैं उसके निकट होता हूं, उसके पास होता हूं। उस परमात्मा के पास मैं तभी होता हूं जब मैं उसके गुणों को अपने अंदर इम्बाइब करता हूं, अडेप्ट करता हूं। ठीक। चलिए, अब कुछ बात पूछनी हो, कहनी हो तो पूछ लीजिए, कोई कमेंट्स हो तो बोल दीजिए। वेरी नाइस पीयूष जी। कृष्ण भगवान कितने ही रास्ते हमको बता रहा है सुधारने के, लेकिन मनुष्य है, फिर भी सुख दुख में भी संभाव सब चीजें आने में ग्रेजुअली टाइम लगता है। लेकिन वेज जो समझाता है, कुछ तो दिमाग में पड़ते हैं। उसने तो सब एक बनाए हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो बड़े वेरी अलग नाइस। अलग 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 तरीकों से, अलग अलग मेथड से समझाते रहते हैं ना बात। समझाते हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, ना बहुत कुछ तो, अच्छा, बहुत ही अच्छा। कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ना चाहिए ना। चाहे पढ़ता ये है, बात, पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है। ये नहीं कहते हैं कि पूरा ही पढ़ जाता है। हाँ, फिर इंसान है। चाहे ये बात समझ में आए, चाहे वो समझ में आए, कुछ तो आनी चाहिए ना। कोई तरीका समझ में आ जाए, चलिए वही सही। बिल्कुल। यही समझाते हैं। ईश्वर को जानने के वेज हैं। हाँ बिल्कुल, ईश्वर को जानने के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू एनी जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे? पीयूष जी, जो आपने इक्वानिमिटी का समझाया और हेलीकॉप्टर व्यू, बहुत मजा आ गया। संभाव का, सही बात। ये हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो चालू जीवन में कर सकते हैं। यही देखिए, ये मैं इस चीज पर बात किया करता था पहले भी। ये बहुत जरूरी होता है, अपनी किसी भी चीज का, अपने अच्छे बुरे का, अपने ऊपर घटी चीजों का, किसी भी चीज की ऑब्जर्वेशन करनी है, तो आपको हेलीकॉप्टर व्यू लेना ही पड़ेगा। आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए, डिटैच करके अपने आप को देखिए कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। आप इन्वॉल्व होकर जज नहीं कर सकते अपने आप को। जब सही आप बात है। डिटैच होकर ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको अलग अलग चीजें अपनी दिखनी और समझ आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, श्वेता जी क्या कहेंगी? नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। मैं आज नमस्ते थोड़ी श्वेता। लेट हो गई, थोड़ी नहीं नमस्ते। बहुत ज्यादा लेट हो गई। आई वाज स्टक समवेयर, बट मैंने फिर बीच में वो मीटिंग को कैंसिल किया। मैंने बोला नहीं, मेरा ध्यान जा रहा है उधर, आई हैव टू अटेंड दैट।
तो मैंने फिर वो मीटिंग को बीच में ही छोड़ा. थैंक यू. So I think first half I don't know क्या हुआ, but I guess 20 and 21 श्लोक से only we started today, right? No, we started from या 18. और 7, 18. 18 अच्छा, सॉरी. तो ठीक है 18, सर, वो 19, मैं 20, हाफ एन आवर, 21. ठीक है सर, वो हाफ एन आवर मैं सुन लूंगी. बट ये तो लाइक चेरी ऑन द केक. मैं तो लास्ट वीक वाला दिवाली का जो सेशन हुआ था जो मैंने मिस किया, बट वो भी माइंड ब्लोइंग सेशन था सर. मैं तो बाद में सुन के आई वाज लाइक सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग ऑन माय माइंड. पूछिए, जो भी एंड पूछना है पूछ लीजिए. और आज तो उससे भी ऊपर आपने बोल दिया कुछ. तो सर आज के सेशन से मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने बताया, ये इट्स काइंड ऑफ डिटैच अटैचमेंट, बेसिकली ये टर्म इसमें सूट करता है. बट उसके पहले तो सर ये एनालाइज होना चाहिए कि हम किन सब चीजों से अटैच हैं. वो रियलाइज ऑन अ डेली लाइफ, वो चीज को समझना कि हम कहाँ किस चीज से फर्स्ट अटैच हो रहे हैं. दैट्स द मेन थिंग. दैट तभी तो काम करेंगे कि इन सब चीजों से डिटैच होना है. देखिए, जब मैं तो हाउ ये टू सोच फाइंड रहा हूँ, दैट. देखिए, जब अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध भूमि में खड़ा तो हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये सामने तो मेरे बीच पितामह खड़े हैं, वो सामने मेरे गुरु खड़े हैं. तो अब वो क्या कर रहा है? वो अपने कर्म से डगमगा रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरे सामने मेरा फेवरेट खड़ा है. तो अटैचमेंट तो दिख गई ना. अटैचमेंट तो दिख गई ना. अटैचमेंट ही तो ड्यूटी में से हटा रही है ना. कि मैं जज तो हूं लेकिन मैं अपना जजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि जो कटघरा है उसमें मेरा बेटा खड़ा है, या उसमें एक बहुत ही समाज का बड़ा आदमी खड़ा है जिसको मैं पनिश नहीं कर सकता. अब ये क्या है? ये अटैचमेंट है ना. तो जब अपने कर्म की तरफ दिखाई देगा कि मैं कर्म ठीक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट दिख तो रही है ना. नहीं भी दिख रही तो वो गलत कर्म तो मैं कर ही दूंगा ना. जो मेरी जजमेंट होगी वो गलत होगी. तो जब गलत होगी तो कहीं ना कहीं तो पता चलेगा कि गलती है, चाहे मैं अपने आप समझूं और चाहे कोई और समझाए मेरे को, तो समझ आ जाएगा कि गलती है. तो तब तो डिटैच्ड व्यू से ये समझ में आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया. देन यू कैन स्टडी योर सेल्फ. जब अपने आप को स्टडी करोगे, जब यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ एंड स्टडी योर सेल्फ, यू कैन नॉट बी पार्शियल टू योर ओन सेल्फ. कि अगर मैं अपने आप को स्टडी कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पीठ को थपथपा सकूं कि मैं तो हमेशा ही अच्छा करता हूं, आज भी मैंने बहुत बढ़िया काम किया, तब तो कोई स्टडी नहीं है ना. तब तो स्टडी है ही नहीं. तब तो यही है कि अगर मैं अपने टीचर के सामने जाके खड़ा होता हूं और कहता हूं कि आप मेरे को एनालाइज करके बताइए कि मैंने क्या ठीक किया क्या गलत किया, तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि आप सिर्फ वही बताइए मेरे को कि आई एम द ग्रेटेस्ट, देन आई एम ओके. अदरवाइज आई कैन नॉट लिसन टू एनीथिंग एल्स. तो जब मैं अटैच्ड हो जाता हूँ पार्शल, तो मेरे को पता चल जाता है ना कि मैं अटैच्ड हूं, मैं इम्पार्शल नहीं हूं. When you are able to understand, when you are able to look into yourself and you want to change, then only the other steps will come on. Otherwise, keep living the life you are living. ठीक है ना? एकदम सही बात है पीयूष जी. हाँ बताइए श्वेता सर जी, क्या बताइए. अर्जुन तो दुविधा में थे बिकॉज उनको एक वॉर लड़ना था, एंड दैट टू अगेंस्ट देयर ओन पीपल. बट जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो ये हमारा, जैसे इफ आई टेक माय ओन लाइफ, ठीक है, मॉर्निंग को उठना है, योगा मेडिटेशन, एंड देन ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन, बच्चे को स्कूल भेजना है, फिर सबको ब्रेकफास्ट देना है. तो इसमें अटैचमेंट में, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कहाँ, वेयर आई एम गेटिंग अटैच टू एनीथिंग. अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको मैं सारा कुछ प्रिपेयर करा रही हूँ, या स्कूल में उसको हेल्प कर रही हूँ. हाँ, थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि ही शुड डू बेस्ट या बेटर, जो भी है वहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ा है उस इन सब चीजों में. बट देन हाउ कम दैट, मतलब कर्म और अटैचमेंट कैसे हो रहा है हमारी डेली लाइफ में. तो डेली लाइफ की हमारी अटैचमेंट्स इन चीजों में नहीं होती क्योंकि ये तो सारे हमारे ड्यूटीज हैं. जो हम ड्यूटीज करते हैं उसमें हमारी अटैचमेंट की बात नहीं होती. हमको अपने अपने तरीके से, अच्छे तरीके से वो करना ही है. वी हैव टू परफॉर्म देम प्रॉपरली
इन प्रॉपर वे। जितना अपने आप को अच्छा करेंगे उतनी अच्छी तरह से वो काम होगा। तो ड्यूटीज करने में तो कोई अटैचमेंट की बात नहीं। अटैचमेंट वहां पर आती है कि मैं अपने बच्चे को तैयार कर रही हूँ, स्कूल भेज रही हूँ, लेकिन एक बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाती हूँ, दूसरे की तरफ मैं ध्यान नहीं देती, तब अटैचमेंट आ गई ना। एक को मैं खाना पूरी तरह से बना के टिफिन में दे रही हूँ और दूसरे को कहती हूँ कि तेरे का 2 किलो वहां से उठा के शेल्फ से ले जा तू, जो तेरा दिल करे। तो हो गई ना अटैचमेंट, डिफ्रेंसिएशन हो गई ना। और जब मैं कर्म कर रही हूं तो ये सोचती हूँ कि मुझको अब लंच बनाना है और मैं लंच बनाते वक्त सिवाय आलू पापड़ी के और कुछ बनाऊंगी ही नहीं। हो गई ना अटैचमेंट। अपने ही कर्मों के अंदर छोटी छोटी चीजों के अंदर हमको हल्की हल्की अटैचमेंट्स दिखने लगती हैं। हम उसमें से निकल भी आते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि हमको लगता है कि तो दिस इज नॉट गुड, आई शुड नॉट बी डूइंग इट एवरी डे, तो हम निकल आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अटैचमेंट्स तो दिखती है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से हम निकलते नहीं और अटैच होते जाते हैं। डेली लाइफ के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अटैच होते ही जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, बच्चा हो, कोई दूसरा हो, एक्सटर्नल हो, ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो आदतें हो, चाहे फूड हैबिट्स हो, चाहे वो स्टडी की चीजें हो, चाहे वो मेरी प्रैक्टिसेस हो लाइफ की। मैं बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ अटैच होता जाता हूँ। अगर उस चीज को आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो डेली लाइफ में भी समझ आ जाएगा कि हमको रोज ही एक वॉर ग्राउंड पे खड़े रहना पड़ता है टू स्टे स्टेबल। ठीक है ना। वेरी ट्रू सर, वेरी, ये इस तरीके से कभी सोचा नहीं। अभी आई मीन ये सब जो डेली लाइफ के अटैचमेंट्स है, इन सब चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया। वेरी वेरी वेल सेड सर, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। सर मैं एक क्वेश्चन लास्ट वाले सेशन से पूछ लूं? अगर बिल्कुल और बिल्कुल। किन्हीं को पूछना है तो आप प्लीज नहीं पूछ नहीं, आप लीजिए। आई पूछिए, थिंक आप रवि आप पूछिए पूछिए। ओके सर, वो जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हाउ प्रकृति कंट्रोल अस, तो वो मुझे बहुत परेशान किया है। आई वाज लाइक मेंटली मैं चिंतन मनन सब कर रही थी कि वेयर आई कैन गेट रिड ऑफ दिस, कैसे कैसे प्रकृति कंट्रोल करती है। बट देन सर अगर देखें तो हम तो पूरे उनके ही कंट्रोल में है। खाना हम नहीं छोड़ सकते, पीना नहीं छोड़ सकते, सोना नहीं छोड़ सकते, एवरीथिंग। तो वी आर ऑल इन लाइक फुल कंट्रोल ऑफ प्रकृति। बट एक बार जो आपने बताया कि मेडिटेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी तो एक एक्सटेंट तक ही कर सकते हैं ना सर। लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ प्रकृति। देखो, जब ये समझ में आ जाता है कि मैं प्रकृति का काम प्रकृति को करने दूं, उसके साथ अपने आप को जोड़ू मत, अटैचमेंट्स ना करूं। कि मेरी प्रकृति ने शरीर दिया है, शरीर को नींद की जरूरत है, लेकिन ये नहीं है कि जो मुझको 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेनी है उसकी जगह मैं 16 घंटे की नींद लूं। ठीक, ये अटैचमेंट हो गई ना। और ये भी जी नहीं है कि मुझको जो भूख अपनी पेट भरना है ताकि मेरा शरीर चल सके, तो मुझको सिर्फ चाट पापड़ी ही खानी है, मुझको सिर्फ रोज शराब जरूर पीनी है। ये अटैचमेंट हो गई ना। तो प्रकृति को अपना काम करने दो। मतलब शरीर जो है उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। उसको खाने की जरूरत है, होना चाहिए। नींद की जरूरत है, होनी चाहिए। मुझे उसके साथ जुड़ना नहीं है। जो जुड़ना होता है, वो जोड़ जो होती है, वो आत्मा के ऊपर छाप बन जाती है। मुझको आत्मा तक इस चीज को नहीं लाना, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे शरीर जो मिला है उसको शरीर को अपना काम करने दो, प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से करने दो, उसका ख्याल रखो, लेकिन जुड़ो मत। जब जुड़ते हो तो प्रकृति का बंधन टाइट होता जाता है, फिर उसमें से निकलना मुश्किल होना लग जाता है, फिर छूट ही नहीं सकते। फिर जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं अपने जुड़ाव का। ये नहीं नहीं, मैं तो इसके लिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं ये नहीं, मैं वो, ये ऐसे, ये नहीं, ये देन यू आर फाइंडिंग जस्टिफिकेशन टुवर्ड्स योर अटैचमेंट्स। तो जब ये अटैचमेंट्स जकड़ने लगती हैं तो प्रकृति जकड़ने लगती है। फिर वो कहती है अब तुम मेरे गुलाम हो गए, अब तुम मेरे दास हो गए, अब तुम मुझसे कभी छूटोगे नहीं, बाहर नहीं जाओगे।
सो यही एक चीज है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जुड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना, प्रकृति को अपना काम करने देना है, जो हमारी ड्यूटीज है वो पूरी करनी है, बट हमने जुड़ना नहीं है, क्योंकि जुड़ेंगे तो उसकी जकड़ में आ जाएंगे, प्रकृति की जकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जी सर। सर जी मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था जब मैं स्कूल में थी 2 इयर्स। तो मुझे ये आपकी बात याद आई कि कैसे हम प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे उस समय लगा था कि ये सारा सांकेतिक होगा, बट देन ये जो अकबर द ग्रेट थे ना सर, तो उनके जो 9 रत्न थे उनमें एक म्यूजिशियन थे तानसेन। तो वो मुझे बात याद आई कि वो जब दीपक राग गाते थे तो सारे दीपक जल उठते थे, और मेघ राग गाते थे तो बारिशें होने लगती थी। तो ये इन सब चीजों में कुछ सच्चाई है कि सच में ये लोग इतने ग्रेट थे कि जिन्होंने इन बिल्कुल चीजों को सच्चाई, बिल्कुल कंट्रोल। सच्चाई है, इसमें क्या सच्चाई नहीं है? मुझको एक बात बताइए, आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए कि मेरी कोई एक भावना है, मन की भावना, ठीक है, कि मैं मन से कोई चीज सोचती हूँ और बड़ी स्ट्रांगली सोचती हूँ और मैं चाहती हूँ और वो चीज पूरी हो जाती है, होती है ना? कैन यू से कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने सोचा वो पूरा हो जाए? नोबडी कैन से दिस, क्योंकि मैंने हम्म। मन में सोचा था, मैंने परमात्मा से मांगा था, मैंने अपने आप से मांगा था, मैंने कहा था कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो होता है ना? क्यों होता है? तो जब मेरी चीज पूरी हो सकती है तो मैं क्या वो चीज को ये नहीं कर सकता कि मेरे सामने आमने सामने दीपक जलने शुरू हो जाएं जब मैं इस राग को गाऊं? तो हो सकता है ना? थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए ना। मेरी एबिलिटी नहीं है, किसी और की तो हो सकती है ना। आपने तो ऐसे यूट्यूब के मिल जाएंगे आपको काइनेटिक पावर वाले लोग, जो कि दूर खड़े हुए एक चम्मच को पूरा टेढ़ा मोड़ देते हैं, है ना यूट्यूब के ऊपर, कि काइनेटिक पावर जो दिखाते हैं अपना, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर दूर में 4 फुट 6 फुट दूर एक चम्मच पड़ा, मैंने उस चम्मच को पूरा ऐसे करके मोड़ के हाफ उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो काइनेटिक पावर है मेरे अंदर। तो अगर ये काइनेटिक पावर इस चीज में यूज होता है तो क्यों यूज नहीं हो सकता कि जो चीज, जो इंसान म्यूजिक की तरफ अपना ध्यान लगा के पावर लगा रहा है, उसके अंदर भी वो पावर हो सकता है ना? एक ही चीज है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, और तो कुछ नहीं है। तो क्योंकि हम नहीं कर सकते तो हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है ना। ठीक है ना? डन सर, आई एम थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई डन। और कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? अरुणा जी कुछ कहेंगी? अरुणा जी चली गई हैं क्या? जी, लगता है। लेफ्ट। ठीक है, टायर्ड हैं शायद वो, ट्रैवलिंग के बाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, अच्छा युक्ता जी, बहुत अच्छा लगा। समझ में ही आना चाहिए, यही समझ बात है वैसे। आके अब ये है कि उसको अपने जीवन में ढालना, मुश्किल तो वही होता है, अटैचमेंट को। मुश्किल तो वही होता है ना। मुश्किल तो तब होता है जब उसको मेरे ऊपर आती है चीज। हाँ, मुश्किल तो सबसे ज्यादा तब होता है ना। सुनना तो बहुत आसान है, हम्म। अपनाना बहुत कठिन है। हम उसको अपने जीवन में ढाल सकें, बिल्कुल। ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनना भी आसान है और दूसरे के ऊपर भी सोचना इजी है कि तुम भी ये करो, मगर अपने ऊपर बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, और बात कोई? कल जुड़े, अब कल क्रिकेट का मैच चलने वाला है, पता नहीं, देखिए कितने लोग जुड़ते हैं, कितने नहीं जुड़ते साथ। कल तो फाइनल है तो मुश्किल, हाँ, बहुत सारे लोग तो नहीं आएंगे साथ कल। नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, पर जो भी है, चलिए कल सेशन स्टार्ट कर चालू रखते हैं, कल बात करेंगे बाकी की। अलका जी कुछ कहेंगी? टेंशन हो जाती है, सुन लो ना कि ऐसे लगता है अभी बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ नहीं किया है। थोड़ी थोड़ी देर तक तो उसी में रहते हैं, फिर वही सब। हाँ, अब बट ये आस्ते है कि आस्ते 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 जब वो अपनी चीज एक्सटेंड होती है। लैंग्वेज में थोड़ा इजी करके लिख लेती हूँ, फिर उसको पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। थैंक यू, अच्छा करती हैं।
जब तक देखिए किसी भी चीज को, जब तक ज्ञान को, जब तक अपने ऊपर ढाल के उसकी इम्प्लीकेशन नहीं करेंगे, उस ज्ञान का लाभ नहीं होगा। आफ्टरऑल हमने देखिए दुनिया में हमने क्यों ये सेशंस करने हैं, या क्यों पढ़ना है, या क्यों सीखना है? अपने ही लिए तो करना है ना, अपने ही लिए करना है, ताकि हम ज्ञानी बन सकें। जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, हमारा अपने जिंदगी का अंधकार दूर नहीं होगा, हमारा अपना अज्ञान दूर नहीं होगा। अपने लिए ही तो करना है ना सब कुछ। तो मुश्किल तो होता ही है, बहुत मुश्किल होता है, मगर ऐसे ही है, स्लोली आपका ये ग्रेजुअली। बहुत अच्छा लगता है ना, आप एक ही चीज थोड़ा सा लेते हो, उसको बड़ा पूरा 1 आवर जैसे एक्सप्लेन करते रहते हो, तो दिमाग में तो घुसती है चीज, बट इम्प्लीमेंट करने में शायद पीछे रह जाते हैं। नहीं, इम्प्लीमेंट करने के भी और बाकी तरीके भी के भी तो सब गीता ने बता दिए हैं ना, आस्ते आस्ते करके। यही है कि हमको उसमें मुश्किल होती है, क्योंकि हमको शुरू से आदत नहीं है ना इस चीज की। हमारी लाइफ में इस चीज की आदत नहीं है। अगर हमने बचपन से ही गीता पढ़ी होती और फॉलो की होती, तो हमारी लाइफ दूसरी तरह की होती, हम बड़ी इजीली इसको अडॉप्ट कर लेते। तो बस यही फर्क है। हम लोग अभी पक्की मिट्टी के घड़े हो गए हैं, जो बताते हैं ना, जब वो रॉ मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनको आप शेप दे सकते हैं, तो हम अभी जो स्टेज में वो पक्की मिट्टी के घड़े हैं, तो उनको फोड़ना है एंड देन वी हैव टू बिल्ड अप द न्यू वन। तो इनिशियली मैं भी ऐसे ही फील करती थी, अलका मैम सेम, मुझे तो आई वाज लाइक ओपन माउथ, ये क्या है, ऐसा क्या है, ये तो कभी सुना नहीं। दो चार मंत्र जो बचपन से सीखे थे वो सब आता था, बट एक्चुअली में पूजा कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, वो सर ने ही सिखाया। तो अभी तो मुझे सर की आवाज कान में भी गूंजती रहती है, कुछ भी रहता है तो एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, डिटैच अटैचमेंट बिल्कुल सर की आवाज में ही आती है दिमाग में। तो थैंक यू श्वेता दिवाली पे जी। ही बात हो रही थी, तो मैंने कुछ पता नहीं क्या बोला बेटे को, कह रहे ये कब से किया है, मैं कहा गीता लेसन शुरू किया है ना जब से। it has happened with me so many times, so many times, बहुत डिस्कशन होता है हमारे घर में तो। कि मुझे ठीक गुस्सा है। बहुत आता था, मैंने उस पे अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना, देखिए कि कितनी मैं अच्छी बहुत बात पैम्पर्ड थी। है। हर चीज में ना मुझे बस ये चाहिए चाहिए, पैम्पर्ड डॉटर, पैम्पर्ड वाइफ, पैम्पर्ड मदर। हाँ, ऐसा ही होता है, देखिए यही होता है। देखिए अपने आप को ही तो सुधारना है ना, अपनी ही हाँ, जिंदगी को, अपनी ही आत्मा को तो शुद्ध करना है। तो जहां से शुरू हो जाए, जहां से छोर पकड़ लो वहीं से ठीक है, वहीं से स्टार्ट करो, अटेम्प्ट करो, शुरू करो, बस यही होता है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं वैसा सिचुएशन आएगा तब करेंगे, बट मैंने जो सर से सीखा है मैं डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो भी छोटी छोटी चीजें आती है आई ऑलवेज रिमेम्बर हिज वर्ड्स, कि सर ने ऐसा बोला, ठीक है ऐसा करना है, अटैच नहीं होना है, या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, या छोटी छोटी चीजों में खुद को पहले देखना है, कीप योर सेल्फ इन अदर शूज। तो वो छोटी छोटी चीजें जो है, या आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, मूल प्रकृति, वो सब हम जो अपनी डेली लाइफ में वो छोटी छोटी चीज जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इट कम्स इन द हैबिट। तो मैंने तो ऐसे ही। सिचुएशन और सिचुएशन यस, आएगी तब करूंगा, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि तब आई आदत ही डोंट नो नहीं व्हाट होती। हैपेंड। ये मेरे पास अभी सब सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। तो कोई, मैं किसी से बड़े से भी बात करती रहती हूँ तो बोलते हैं व्हाट इज योर एज, हाउ कैन यू टॉक। I'm just getting over. मुझे ऐसी ऐसी फीडबैक मिल रही है, तो मैं सोचा अच्छा चलो ठीक है, ये तो कुछ अच्छा हो रहा है, जब बड़े लोग भी बोले कि यार ये तो ऐसे बात कर रही है, लग रहा है शी 60+, बट नहीं तो कहाँ से तुमको ये सब बात। ये पॉजिटिव है ना, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है ना। हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। बस अच्छा है। तो मुझे खुद से रियलाइज नहीं हो रहा था, बट जब सामने से लोगों ने कहा तो मुझे लगा अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, लग रहा है हाँ मुझमें चेंज आ रहा है। हाँ, तो दैट इज द तो वन अच्छा, थिंग। तो अच्छी बात है ना, देखिए कितनी अच्छी बात है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो बाहर के लोग भी करने लग जाते हैं, तो अपने अंदर इस चीज को स्ट्रेंथ मिलती है कि दैट आई एम ऑन द रॉन्ग, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये एक स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हम लोग जा रहे चलिए हैं। चलिए सबको, कल मिलते हैं, ना टुमारो, इवन दो देयर इज क्रिकेट मैच, बट विल स्टिल गेट टुगेदर एंड विल डू आवर सेशन। ठीक है,
चलिए कल मिलते हैं, सबको ठीक है नमस्ते। भाई। थैंक यू नमस्ते। वेरी मच। थैंक यू।